एक और सेक्टर है सीमेंट सेक्टर, कपिल, ज़रा उस पर एक अपना नज़रिया दीजिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्टॉक में अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट हो, अंबुजा हो, रैमको हो, डालमिया भारत हो, स्टार सीमेंट हो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बेहतर तरीके से स्टॉक्स आगे बढ़ रहे हैं और उसकी एक वजह भी है। आपके पास इस पर एक राय लेने हम आएंगे, लेकिन हम बता दें कि नोमुरा की रिपोर्ट आने के बाद सीमेंट शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। पूरी डिटेल्स क्या है, हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताइए नोमुरा की रिपोर्ट क्या कहती है? जी हाँ, सीमेंट स्टॉक्स आर फोकस में है और नोमुरा से एक बड़ी पॉजिटिव बुलिश रिपोर्ट आई है सीमेंट स्टॉक्स पर, जहां उन्होंने अपनी रेटिंग अपग्रेड की है 3 काउंटर्स के लिए और टारगेट प्राइसेस भी बढ़ाए हैं 5 सीमेंट स्टॉक्स के लिए। उनका मानना है कि मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में। रॉ मटेरियल कॉस्ट घटे हैं, फ्यूल कॉस्ट घटे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, जिसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने को मिला और कंपनीज ने प्राइस हाइक्स अंडरटेक किए हैं जो सस्टेन होते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो नोमुरा का मानना है कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में। FY 25 और 26 में भी अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा। और प्राइस हाइक्स की बात करें तो उनका मानना है कि प्राइस हाइक्स और भी हो सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं एलिवेटेड सीमेंट प्राइसेस। लोअर फ्यूल कॉस्ट के चलते एबिटा मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट को उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय दी है। पहले 9,300 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट था, वो अब बढ़ाकर 11,500 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। इसके अलावा डालमिया भारत को भी अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है और 2,900 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके साथ ही साथ रैमको सीमेंट्स पर भी टारगेट बढ़ाकर अब 1,250 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। अंबुजा सीमेंट और श्री सीमेंट की अपनी रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, पर इन दोनों ही काउंटर्स पर भी टारगेट प्राइस बढ़ाए है। अंबुजा सीमेंट का रिवाइज टारगेट प्राइस अब 480 रुपीज़ प्रति शेयर है और श्री सीमेंट का 33,400 रुपीज़ प्रति शेयर है। तो उनका नज़रिया काफ़ी मजबूत है। उनका मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेन हो सकता है और लोअर प्राइस हाइक्स और लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट के चलते एक एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन भी अगले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीषा इस अहम जानकारी के लिए और रिपोर्ट की सारी इंसाइट्स हमारे दर्शकों और निवेशकों के सामने रखने के लिए। चलिए कपिल, ज़रा बताइए सीमेंट सेक्टर में आपकी रणनीति क्या होगी? फिलहाल तेजी तो बरकरार है। जी, सीमेंट सेक्टर में आज तो हमें काफी अच्छी बढ़ोतरी की मोमेंटम देखने मिली हुई है। सेक्टर इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा हुआ है, ऑन ऑफ मोमेंटम इसकी चलती आ रही है, लेकिन जो इसके चुनिंदा स्टॉक है, लेट्स से के अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, तो वो वन वे जब भी इसके ब्रेकआउट आए हुए हैं तो काफी सस्टेन वे में चले हुए हैं। तो प्रीफर्ड बेट आपका अल्ट्राटेक सीमेंट रहेगा, लेकिन इतना ओवर एक्सटेंडेड हो गया है तो स्टॉक को एक साथ में बाय करने की जगह पे हमें इसको किस्तों में बाय करना चाहिए। डिप्स का हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। स्ट्रक्चरली काफी अच्छा है, तो जब भी सपोर्ट लेवल पे आता है तो स्टॉक प्राइस को हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। और करंट लेवल पे मैं जो देख रहा हूँ कि जहां पे मोमेंटम उसकी फिर से एमर्ज हो रही है, तो मेरे 2 स्टॉक मुझे ध्यान में आते हैं। एक तो अंबुजा सीमेंट है, जहां पे काफी अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर बना हुआ है और फिर से यहाँ से स्टॉक रिबाउंड करता आ रहा है। और जो दूसरा स्टॉक है वो मुझे ग्रासिम ध्यान में आता है, क्योंकि ग्रासिम का स्टॉक में भी 2-2.5 साल के कंसोलिडेशन पैच के बाद में ब्रेकआउट रिटेस्ट हो जाने के बाद में प्राइस धीरे धीरे से ऊपर में उसकी मूवमेंट हमें आती हुई देखने मिल रही है। पिछले 5-6 दिनों के डिक्लाइनिंग मोमेंटम की वजह से स्टॉक प्राइस एक अपनी जो शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज थी वहां पे सपोर्ट लेवल लेके बुलिश हर्मिट कैंडल पैटर्न फॉर्म करके हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है अल्ट्राटेक है जो ऑलरेडी चल गया है, तो नीचे आने का वेट करना चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए। और करंट लेवल पे ग्रासिम और अंबुजा सीमेंट मुझे अच्छे लग रहे हैं। ग्रासिम और अंबुजा सीमेंट करंट लेवल पे अच्छे दिख रहे हैं।